इंशाअल्लाह करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। नमाज फ़जर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। इंशाअल्लाह घर में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन खिदमत में पेश करूँगा जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊँगा आपने इसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपको जो वजीफ़ा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक़्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप ये अमल सुबह फ़जर की नमाज से पहले या फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत से वज़ाइफ़ पढ़ते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी वजह यह है जब हम कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो हमारा यकीन पक्का नहीं होता, हमारे दिल में शक आ जाता है और दिल में ये ख़्याल आता है कि हम ये वजीफ़ा कर तो रहे हैं, पता नहीं हमारा मसला हल होगा या नहीं होगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर आप मुकम्मल भरोसा करते हुए ये अमल करेंगे, वो पाक ज़ात जो हर चीज़ पर कादिर है, इसके सिर्फ एक इशारे से सब काम हो जाते हैं। तो फिर आप अपने दिल में शक पैदा क्यों करते हैं? वजीफ़ा जब भी पढ़ने के लिए बैठें पूरी तवज्जो से, पूरी दिलजमी से, जिस तरतीब से बताया गया हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपको इसी तरह से वज़ाइफ़ पढ़ने हैं। अल्लाह पर यकीन और तवक्कल का सफ़र बेहद हसीन और ख़ूबसूरत होता है। जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है वही मालिक हकीकी है, वही सबको पालने वाला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करो जिस तरह तवक्कल करने का हक़ है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को बड़े पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरियत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या इन्हें अल्लाह की ज़ात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं? क्या इन्हें सिर्फ इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा भरोसा और यकीन है? जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी नीचे गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को भला बेयार व मददगार कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की ज़ात तो बहुत रहीम व करीम ज़ात है, इंसान को इसकी सोच से बढ़कर अता करने वाली ज़ात है। अल्लाह तो फरमाता है, मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, और अता भी ऐसा कि इंसान हैरान रह जाएंगे। लेकिन हम इंसान ही बेवफा हैं जो दर दर पर जाकर सर झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मांगते हैं। अल्लाह पर यकीन के मामले में ज़्यादा सोचा मत करो, बस अल्लाह ताला की ज़ात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ फलाह और कामयाबी नसीब होती है। यही वो रास्ता है जहाँ पर कामयाबी इंसान का मुक़द्दर बन जाती है। मोहतरम नाज़रीन, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो गौर से सुन लें। जब आप सुबह फ़जर की नमाज़ अदा कर लें तो मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि शैतान आपके अमल में दखल अंदाज़ी नहीं करेगा, आपके दिल में शक नहीं आएगा, और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर कोई भी काम अगर शुरू किया जाए तो इस काम में अल्लाह पाक बरकत पैदा करते हैं और वो कामयाब हो जाता है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग लो, क्योंकि सुबह नमाज फ़जर का वक़्त दुआओं के कबूल होने का वक़्त है। ये वो ख़ास वक़्त है जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाती है और अपने बंदों
को पुकार पुकार कर कहती है कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला और मैं उसे अता करूँ। तो जब आप सुबह नमाज फजर के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत के लिए दुआ करते हो तो वो पाक ज़ात आपकी दुआ को रद्द नहीं करती। जो भी मुँह से निकालते हैं सच्चे कामल यकीन से वो आपको उसी वक़्त मिल जाता है। तो अपना मकसद ज़हन में रखते हुए आपने अपनी आँखें बंद करके एक मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने सूरत कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ना है। एक तस्बीह 100 दानों वाली सूरत कौसर की पढ़नी है। जब आप सूरत कौसर को पढ़ लेंगे इसके बाद आपने अल्लाह पाक का ये एक इस्म मुबारक या बासितु या बासितु या बासितु, इस इस्म को आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार ये इस्म पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आपने 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल की शुरू में पढ़ा था और इसके बाद आपका ये वजीफ़ा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इस तरह उठा लीजिएगा और आप फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मार लें और दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठा कर अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। अगर आपके घर में रिज़्क़ में तंगी है, घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो सूरत कौसर का ये अमल करने से घर में गैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी और वहाँ से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाएगा कि जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो ये अमल आपने कम अज़ कम कोशिश करें कि 11 दिन तक करें। अगर आप इस अमल को रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं तो इस अमल के बहुत से मोजज़ात आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।